बच्चों एक बार फिर हम आ गए हैं आज आपको चाल तथा समय, स्पीड तथा टाइम के बारे में बताने के लिए। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो हमने आपके लिए लिखे हैं, सारे फॉर्मूले लगभग कवर कर दिए हैं, जो कि 8th और 9th क्लास के लिए और नवोदय क्लास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी भी यहाँ पे यूके कोचिंग कुंडेश्वरी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड में होती है। तो चलिए पहला फॉर्मूला याद कर लेते बिना समय खोए। पहला फॉर्मूला है चाल का। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है बेटा? समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी का फॉर्मूला होता है बेटा दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। और चाल का फॉर्मूला एक और भी होता है बेटा, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। बेटा इधर देखिएगा, अगर हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो और उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो इसमें हम गुणा करते हैं 5/18 का डायरेक्ट। 5/18 का डायरेक्ट गुणा करने से किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल होगी वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। सामने देखो बेटा। और छठवां दोस्त यहाँ पर चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में हो और उसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी हो तो बेटा यहाँ पर हम इसको 18/5 का गुणा करेंगे। कितने का करेंगे? 18/5। मोर इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में हम आपको बता रहे हैं सापेक्ष चाल। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए है और एक ऑब्जेक्ट हमारा बी है। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक बी है। तो सापेक्ष चाल अगर हमें निकालनी है विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल होगी a प्लस बी। क्या होगी? a प्लस बी। और अगर हमें मान लो कि ये हमें इसकी जो सापेक्ष चाल है वो समान दिशा में निकालनी है तो समान दिशा में सापेक्ष चाल होगी a माइनस बी। क्या होगी? a माइनस बी होगी सापेक्ष चाल। तो इस तरह से जो है हम सापेक्ष चाल निकालते हैं। और दोस्तों अब हम बताते हैं आपको औसत चाल। मान लो कि कोई दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति A है और एक व्यक्ति जो है वो है B। तो जो पहला व्यक्ति है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और दूसरा व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो हमें इसकी औसत चाल निकालनी है अगर दोनों की, तो 2xy बटे होगी x प्लस वाई। क्या होगी? 2xy बटे x प्लस वाई। तो ये थे फॉर्मूला दोस्तों 8। अब आज दोस्तों आगे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 9। मान लीजिए यहाँ पर 9 में दोस्तों पहुँच गए हैं। यहाँ पर आपको बता रहे हैं चाल तथा समय के महत्वपूर्ण फॉर्मूले। तो मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति ए है, उसकी स्पीड जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और कोई बी है, उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ए की जो स्पीड है वो बी से अगर ज़्यादा है उस व्यक्ति की, तो समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या होगी? समान दिशा में सापेक्ष चाल होगी a माइनस बी। क्या होगी? a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से विपरीत दिशा में अगर हम निकालेंगे चाल तो वो हो जाएगी a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको मोर इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन नंबर जो फॉर्मूला नंबर 7 बताया था। ठीक है, अब हम चलते हैं रेल वाले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कि एक रेल जो है उसकी लंबाई जो है L1 है लंबाई और दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी L2 है। पहली वाली जो रेलगाड़ी है उसकी जो स्पीड है वो है u किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरे की है v किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में आ रही है, वो इधर से आ रही है, वो इधर से आ रही है, ठीक है, अलग अलग पटरी में है, टकराएंगी नहीं, तो विपरीत दिशा में रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? L1 प्लस L2 अपॉन यू प्लस बी। L1 प्लस L2 अपॉन यू प्लस बी घंटा समय लगेगा। अगर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के सापेक्ष चल रही हैं, यानी वो भी उसी दिशा में वो भी इसी दिशा में है, तो समान दिशा में पार करने में लगा समय लगेगा L1 प्लस L2 अपॉन यू माइनस बी घंटा। ठीक है, आया समझ में? अब दोस्तों अब हम आते हैं नाव वाला क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाव वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि नाव वाले क्वेश्चन थोड़े से हार्ड माने जाते हैं। तो नाव जो है नाव एक पानी में चल रही है और उसकी जो धारा है वो भी है। नाव जो है धारा, ये नाव और ये है धारा। अब अगर शांत जल में मान लो नाव की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। इधर देखो बेटा, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं और धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी कंडीशन में नाव की चाल धारा की दिशा में कितनी होगी? नाव की चाल धारा की दिशा में होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल धारा के विपरीत कितनी होगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि नाव से रिलेटेड पूछा जाता है। वो क्या है? आइए उसको बताते हैं। धारा की दिशा मान लो हमने, धारा की दिशा और नाव की चाल मान लो हमने
धारा की दिशा जो है, धारा की दिशा में नाव की चाल मान लेते हैं हम x u किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल मान ली है हमने धारा की दिशा में u किलोमीटर प्रति घंटा। लास्ट ध्यान से देखो। और धारा के विपरीत जो है हमने नाव की चाल मान ली v किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी कंडीशन में धारा की दिशा में जब नाव की चाल मान लेते हैं, धारा की दिशा में हम धारा के विपरीत अगर हम v किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? शांत जल में नाव की चाल, क्योंकि हमने धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दोनों मान ली है, तो शांत जल में नाव की चाल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 ब्रैकेट u प्लस v, 1/2 ब्रैकेट u प्लस v किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल जो है अगर हम शांत जल में नाव की चाल निकालते हैं तो 1/2 u प्लस v किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि धारा की चाल जो है उसी कंडीशन में 1/2 u माइनस v होगी, 1/2 u माइनस v होगी। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद करके चाल तथा समय के सारे क्वेश्चंस को आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आप घर में ट्राई कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 9756744401। नवीन सिंह बिस्ट, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड। और कुंडेश्वरी में हमारा कोचिंग सेंटर UK कोचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।